इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम एक्सचेंज के किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आंसर है मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होती है? मनी बायर और सेलर के बीच में एक तरीके से चीजों के एक्सचेंज के लिए काम आती है, ठीक है। तो इसलिए हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? मनी की मॉडर्न फॉर्म क्या है, यानी कि मनी अभी किस फॉर्म में है। मनी फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड पेपर नोट्स, कॉइन, क्रेडिट कार्ड, चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। तो मनी किसकी फॉर्म में? पेपर नोट्स की फॉर्म में, कॉइन की फॉर्म में, क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में, बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कोलेटरल? कोलेटरल इज द सिक्योरिटी और गारंटी विच द बोरोवर्स कीप विद द lender till the loan is repaid. For example, his land, animals, building, vehicle, etc. कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल होता है कि एक सिक्योरिटी, एक गारंटी, यानी कि अगर किसी इंसान ने बोरो करे हैं पैसे किसी से, तो वो क्या करता है, उसकी कोई भी एक चीज रख लेता है, ठीक है। जैसे कि वो एनिमल हो सकते हैं, बिल्डिंग होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो कोई सी भी एक चीज उसकी क्या करता है, रख लेता है। जैसे उधार लेते हैं ना, वैसे ही है, उसका मतलब है कोलेट्रल। तो ये कोलेट्रल क्या है? एक सिक्योरिटी है या फिर गारंटी मान लो कि बोरोवर को जो है पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर दे, ठीक है। ठीक है, अगर पैसे वापस नहीं करेगा तो वो सब लैंड, एनिमल, बिल्डिंग, व्हीकल जो भी उसके हैं वो उसको बेच सकता है। इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट राइट्स क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर, एक्सप्लेन। आंसर है क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर्स एंड लेंडर वेयर द लेंडर प्रोवाइड मनी, गुड्स एक्सेट्रा विद अ प्रॉमिस टू रिटर्न इन फ्यूचर। तो क्रेडिट क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है बोरोवर और लेंडर के बीच में कि क्या होता है कि वो क्या करता है, लेंडर जो है प्रोवाइड करता है बोरोवर को मनी, गुड्स, जो भी उसे चीज चाहिए, वो इस भरोसे के साथ उसको प्रोवाइड करता है कि वो फ्यूचर में उसको जो है वो सब चीजें रिटर्न कर देगा, ठीक है। इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट एंड कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर। तो इस चीज को हम थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अ स्मॉल फार्मर टेक्स अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू कैरी आउट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक बाइंग द सीड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो एक स्मॉल फार्मर है, उसने लोन लिया मनी लेंडर से क्या खरीदने के लिए? अपने एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए उसने सीड्स खरीदे, है ना, और फर्टिलाइजर खरीदा और भी बहुत सारी चीजें खरीदी। ही प्रॉमिस टू रिटर्न द मनी आफ्टर सेलिंग हिज क्रॉप। उसने कहा है, उसने प्रॉमिस कर दिया मनी लेंडर से कि जब मैं क्रॉप को बेचूंगा तब मैं आपके जो पैसे हैं वो आपको लौटा दूंगा। In between, the crop was destroyed because of pest and the farmer was unable to sell his crop and was unable to repay his loan. क्या हो गया उसके बाद? डिस्ट्रॉय हो गई क्रॉप उसकी क्रॉप में जो है पेस्ट लग गए, है ना। तो फार्मर जो था उसको क्रॉप को अपनी बेच नहीं पाया और अपना लोन जो है मनी लेंडर को चुका नहीं पाया। He takes a fresh loan in the next cropping season and is अनेबल टू रीपे हिज प्रीवियस लोन। उसने फिर क्या करा? उसने कहा ये तो खराब हो गया अब उसका, तो उसने कहा दोबारा लोन ले लेता हूं मैं। तो उसने दोबारा लोन लिया उसने, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा? ही टेक अ फ्रेश लोन, उसने दोबारा एक और लोन लिया इन द नेक्स्ट क्रॉप सीजन, अगले क्रॉप सीजन के लिए, एंड इज अनेबल टू रीपे हिज प्रीवियस लोन। लेकिन वो उसने क्या करा? उसने एक और लोन ले लिया, दूसरा लोन ले लिया, लेकिन उसने पहला चुकाया नहीं और दूसरा लोन भी ले लिया, है ना। देयरफॉर ही इज नाउ caught in a debate trap and has to sell a part of his land। तो क्या हो गया उसके बाद? वो बहुत ही ज्यादा डिबेट में ट्रैप हो गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में आ गया वो, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको अगर पे करना है लोन तो उसको पहले पहला भी चुकाना होगा, फिर दूसरा भी चुकाना होगा, है ना। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ा? इतना तो वो कर नहीं पाएगा, है ना, कुछ खाएगा अपने लिए तो रखेगा कुछ खाने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ा? अपने लैंड का जो है एक छोटा सा पार्ट उसको बेचना पड़ा उन सारे लोन को चुकाने के लिए। How does money
हाउ डज मनी सेव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वांट्स. आंसर, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज अनेबल टू सेव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो अब क्या है कि मनी ने जो है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर दिया है, डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम को. एग्जांपल के साथ समझाइए. डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कि पहले क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था. आपको पता ही होगा बार्टर सिस्टम चलता था कि किसी को अगर अनाज खरीदना है तो जो भी उसको चीज चाहिए वो उससे ले लेता है ना. जैसे कि किसी के पास शूज है ना, और लेकिन उसे अनाज चाहिए तो वो क्या करेगा, शूज उसको बेच देगा और उससे बदले में अनाज ले लेगा, है ना. लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी कि अगर उसको फार्मर को अनाज चाहिए नहीं, मतलब शूज चाहिए नहीं, है ना, तो उसको शूज नहीं लेगा उससे, वो तो अनाज भी नहीं देगा उसको एक्सचेंज में, है ना. तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस. ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता था, जब शूज वाले को उसको बहुत जगह घूमना पड़ता था कि कोई उसके शूज ले तब उससे वो अनाज ले, है ना. तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मनी ने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. अब देखो, अगर शूज वाला है उसके पास से कोई शूज खरीदेगा तो उसको मनी मिलेगी. मनी से वो फिर क्रॉप भी खरीद सकता है, मतलब कि जो भी उसको फूड चाहिए. ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज एबल टू सेव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो मनी ने ऐसे ही, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना. हम मनी से कोई भी चीज खरीद सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. उसने क्या कर दिया, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली प्रॉब्लम को. एग्जाम्पल के साथ उन्होंने समझाया. नाउ विद द कमिंग ऑफ मनी के आने से इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शूज एंड एट द सेम टाइम सेल हिज व्हीट. तो शू मेकर्स वाले को अब किसी भी ऐसे फार्मर को नहीं ढूंढना पड़ा कि उसको ढूंढना जिसको उसके शूज खरीदने हो और उससे वो एक्सचेंज कर सके व्हीट. ठीक है, ही जस्ट हैज टू फाइंड अ बायर फॉर हिज शू एंड विद दैट मनी ही कैन परचेज एनी कमोडिएट ऑफ हिज चॉइस फ्रॉम द मार्केट. उसको बस एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिसको शूज चाहिए, वो उससे पैसे लेगा और उसको पैसे को यूज कर सकता है जो भी उसको चीज परचेज करनी है. Thus, money act as a medium of exchange to solve the problem of double coincidence of wants. Second question आता है, how do bank mediate between those who have surplus money and those who need money? तो आंसर है, तो कैसे बैंक जो है वो मीडिएट करती है, जैसे कि जो जिनके पास बहुत ज्यादा मनी है और जिसके पास मनी नहीं है, ठीक है, उन लोगों के बीच में कैसे बैलेंस करती है. ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा मनी है वो क्या करता है, सरप्लस मनी है वो क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट करता है. और जिसको मनी नहीं है उसके पास, वो क्या करता है, बैंक से बोरो करता है ना. तो आपको पता ही होगा, जो डिपॉजिट करता है और बैंक क्या करती है, उसका कुछ पोर्शन रखती है कैश में, और सब जो होता है वो जिसको भी पैसे चाहिए बोरोवर्स को वो वहां पर दे देती है. ठीक है, ब्याज के साथ. और वो जब बोरोवर जो है वो अपना काम कर लेता है, उसको प्रॉफिट हो जाता है तो वो रीपे कर देता है उस लोन को. और वो क्या करते हैं, डिपॉजिटर के अकाउंट में कुछ पैसे ऐड और कर देते हैं. ठीक है, तो यही होता है, आपको पता ही है. तो इस क्वेश्चन में पूरे में यही है. तब भी हम देखेंगे, डिपॉजिटर आर द पीपल हु डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी इन द बैंक. डिपॉजिटर उनको कहा जाता है जो उनके पास जो ज्यादा मनी है उनको बैंक में जमा करती है. बैंक कीप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ. और उन्होंने जिन लोगों ने वो पैसे जमा करे हैं उनको कुछ बैंक क्या करती है, उन पैसों को कुछ अपने पास रखती है डेली रिक्वायरमेंट के लिए. ठीक है, यानी कि कुछ पैसे रखती है और सब पैसे जमा कर देती है. ठीक है, कैश में रखती है, यानी कि अपने पास. ठीक है, कैश में रखती है. दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो विच इज प्रेजेंट इन 15% ऑफ देयर. तो क्या करती है, 15% जो है अपने पास कैश रखती है बैंक में. ठीक है, अगर किसी को जिसने डिपॉजिट करा अगर उसको पैसे निकालने हो तो वो क्या कर सके, उसको ऐसे पूरे के पूरे पैसे निकालेगा, है ना. तो कुछ पैसे निकालेगा तो उसको 15% अपना वो कैश रखती है कि जब भी वो निकालना है तो हम उसको दे सकें. बैंक्स यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन फॉर वेरियस एक्टिविटी. बैंक क्या करती है, जो मेजर पोर्शन होता है, जो ज्यादातर पैसे होते हैं उन सबको क्या करती है, जिनको भी लोन चाहिए उनको लोन दे देती है. बैंक चेंज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स
देन द इंटरेस्ट विच दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। तो क्या करती है बैंक, क्या करती है उनको, उनपे क्या लगाती है, लोन दे देती है उन लोगों को, और इंटरेस्ट के साथ उनसे, इस इंटरेस्ट के साथ जितना भी इंटरेस्ट वो रखते हो उस इंटरेस्ट के साथ वो जो जिसने लोन लिया है वो उनको रीपे करता है बैंक को। द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज चेंज्ड बाय द बोरोवर्स एंड वॉट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द इनकम ऑफ द बैंक। तो इनकम कैसे होती है बैंक की, कि जो जो और सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट, दिस इज हाउ बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी, यानी कि बोरोवर। तो क्या होता है कि मनी कैसे अपने, वो बैंक कैसे अपना अर्न करती है, बैंक क्या करती है, वो जो इंटरेस्ट लगाती है वो इंटरेस्ट को तो उनकी अर्निंग होगी बैंक वालों की, है ना, और जिससे उन्होंने पैसे, जिसने अपने डिपॉजिट करे हैं पैसे, उनके में भी थोड़ा सा जो उनका फायदा हुआ होता है उनको उन पे भी ऐड कर देती है ना। तो ऐसे ही, और जो जिसने बोरो करे होते हैं पैसे उसका भी फायदा हुआ होता है ना। तो उसके ऐसे तीनों का फायदा होता है। ऐसी वैसी बैंक जो है अपनी इनकम करती है। इसके आगे का हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।